अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से रमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल की ट्रॉफी को लेकर जो अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है सरफराज अहमद के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है कि सरफराज अहमद की क्या बन रहा है कप्तानी का, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या बयान चल रहे हैं, क्या स्टोरी आ रही है। अब क्योंकि नई आपको पता है कि कैप्टन आ चुके हैं रेली रोसो, इस सवाल से बात करेंगे। जिसके बाद के वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का जो है अख्ताम हो गया है। क्या हुआ है सीन वो आपको बताएंगे। ओडीआई भी हुआ है इनके दरमियान, T20 भी हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, प्रॉपर सीरीज हुई है, इस पर बात करेंगे। एक और जो है वो आप कह लें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज जो जारी है उसमें आपको पता है कि पहले वो कोई बशीर थे, उनके वीजे का इशू था, अब रेहान के वीजे का इशू कोई आया है, इसके ऊपर बात करेंगे। जिसके बाद हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है जी शमार जोसेफ को लेकर अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर ये पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सारे को पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि PSL 9 जो है उसकी ट्रॉफी जो है वो रिवील कर दी गई है और आज कह लेंगे बड़ा रंगारंग इवेंट हुआ लाहौर के अंदर, जिसमें तमाम कप्तान शामिल थे। प्रॉपर तौर पर जो ट्रॉफी आज लोगों को दिखाई गई है और बार बार रिजवान एक ही सवाल पूछ रहे हैं बाबर से, शादी क्या फांसी गए हैं शादी में? नहीं, आज अली साहब कप्तान सारे PSL के थे, मौजूद थे। लाहौर में ट्रॉफी की रहनुमाई की गई, ये भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें आई हैं और बड़ी खूबसूरत सी जो ट्रॉफी है जो 18 मार्च को एक टीम अपने नाम पर करेगी। बड़ी खूबसूरत किस्म की ये ट्रॉफी है जो आज PSL की रहनुमाई कर दी गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आज सरफराज अहमद ने ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की। इवन 2 बाद में अनाउंस कर दिए गए दूसरे कप्तान, लेकिन जो PSL की ट्रॉफी थी यहां पर सरफराज अहमद को ही भेजा गया, उन्होंने ही वही खड़े हुए थे। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की कप्तान बाबर आजम ही होंगे, ये वाज़ेह कर दिया गया ज़ल्मी की तरफ से कि बाबर आजम ही उनके कप्तान होंगे, क्योंकि पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं है बाबर आजम, तो क्या पेशावर ज़ल्मी के कप्तान कौन होंगे? तो ज़ल्मी ने कंफर्म किया कि बाबर आजम ही उनके कप्तान होंगे। शान मसूद कराची के कप्तान होंगे, लाहौर कलंदर के कप्तान पाकिस्तान के T20 के कप्तान शाहिद आफरीदी होंगे, उस शाहीन आफरीदी होंगे। मुल्तान सुल्तान के कप्तान पाकिस्तान के T20 के वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। जबकि कोयटा की नुमाइंदगी जरूर उस टाइम सरफराज अहमद ने की, लेकिन अब वो कप्तान नहीं होंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान भी मौजूद थे। तो जो आपके इस टाइम CM पंजाब भी हैं और अब आपके PCB के चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस में मौजूद थे। जितनी टीम्स हैं सबके ऑनर्स पे मौजूद थे और इस तरीके से जो आपकी PSL 9 है 2024 उसकी ट्रॉफी की रहनुमाई करवाई गई। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो अपडेट आ रही है सरफराज अहमद के हवाले से। तो सरफराज के हवाले से जो है वो अपडेट ये आ रही है कि सरफराज अहमद को कप्तानी से जो है वो हटा दिया गया कोयटा ग्लैडिएटर की और उनकी जगह जो है रेली रोसो को जो है कैप्टन बना दिया गया और छोटे डॉन को जो है वाइस कैप्टन बना दिया गया। देखो, बात यह है कि इस बार मैं कल भी एक बात कर रहा था कि जो कोयटा की जो टीम नजर आ रही है आपको, वो निस्बतन एक अच्छी टीम नजर आ रही है। पिछले एडिशंस में जो इनके सिलेक्शन होती थी टीम की वो एक बेकार थी। इस बार मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी भी इनके पास मौजूद हैं। हासारंगा की भी उम्मीद है कि वो खेलेंगे। रोसो भी आ गए हैं, पिछले एडिशंस में वो नहीं थे, मिडिल ऑर्डर में इनको मसले आ रहे थे, तो रोसो जैसे खिलाड़ी भी आ गए हैं। तो इस बार जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है उनकी टीम मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है एज कंपैरिजन पिछले एडिशन। अच्छी ये चीज की है कि शेन वॉटसन को भी टीम में ले आए हैं। मोइन खान जो पहले इनके हेड कोच थे उनको टीम डायरेक्टर बना दिया गया, जबकि शेन वॉटसन को अब हेड कोच बना दिया गया। और नदीम उमर साहब के पास एक ऑप्शन था, अब वो क्योंकि प्रेशर था कि परफॉर्मेंस नहीं थी टीम की कि कप्तान हटाया जाए, लेकिन जैसे आपको पता है कि इनका रिलेशन जो है उमर एसोसिएट से और कराची के दोनों है बहुत पक्का पुराना। जब छोटे से थे सरफराज अंडर 13 अंडर 15 तब भी इनके साथ खेलते थे। इतने छोटी सी उम्र से जब एक बंदे के साथ आप जो है वो उसको लेकर साथ चल रहे हैं तो जारी बात है फिर आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो उनके लिए भी शर्मा शुरमी भी थी कि वो कैसे हटाएं और वो सरफराज कैसे उसको बोले कि आपने नहीं करनी कप्तानी। ऑलरेडी वो कह चुके थे जब तक सरफराज रहेंगे वही कप्तानी करेंगे। तो बिल आखिर सरफराज अहमद ने इस सिचुएशन में भापा और उन्होंने कहा कि जब ऐसी हालात हैं तो मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूं, और उन्होंने कप्तानी खुद ही छोड़ दी, स्टेप डाउन कर गए। और कप्तान जो है वो अब उन्होंने रेली रोसो को अनाउंस कर दिया। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि उन्होंने नदीम उमर साहब ने शेन वॉटसन के ऊपर छोड़ा था, तो वॉटसन ने तो फिर फॉरेन कप्तान ही चूज कर रहा था। वो ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि एक फॉरनर हमने देखा हमेशा वो फॉरनर ही को प्रेफरेंस देता है। तो शेन वॉटसन ने फिर रेली रोसो को ही प्रेफरेंस दी, उनको कप्तान अनाउंस कर दिया। जबकि जो आपके छोटे डॉन है सऊद शकील, उनको वाइस कप्तान अनाउंस किया गया। वो 33 मैचों से जो आपकी कोयटा ग्लैडिएटर्स है उसकी बेंच को गर्म कर रहे हैं और 33 मैचेस में से वो एक भी नहीं खेल सके
और अब वो खेलेंगे तो डायरेक्ट ऐसा वाइस कप्तान खेलेंगे। मुझे लगता है अली साहब के बाकी जितनी टीमें हैं, 6 में से 5 टीमें उनके लोकल कप्तान है ना। रोसो को इतना बड़ा नाम है एज अ कैप्टन, लीग्स में वो रन बनाते हैं, बेहतरीन खेलते हैं, उनकी T20 में सलाहियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है। मुल्तान की तरफ से भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन रोसो ने कहां कप्तानियां की हुई हैं? मेरा सवाल यहां पर यह है कि रोसो ने कौन सी इतनी बड़ी बड़ी कप्तानियां किया? एज कंपेरिजन अगर आप कप्तानी के स्किल्स मैच करो, सरफराज या रोसो, इवन सरफराज को तो पाकिस्तान के जितने इस टाइम कप्तान खेल रहे हैं उनमें आप उनको सरफराज को बेस्ट रेट कर सकते हो। वाहिद ऐसे कप्तान है जिनके पास 2 पाकिस्तान के अंडर 2 ट्रॉफीज आई हैं आईसीसी की, एक अंडर 19 वर्ल्ड कप की और एक चैंपियंस ट्रॉफी की। ठीक है, वो उनकी टीम कमजोर थी, जिसकी वजह से बहुत कमजोर थी। बाकी जब टीमें खेल रही होती थी उस टाइम कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम बहुत कमजोर थी, तो ठीक है आप उस टाइम ये बात कर सकते थे कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन थी। लेकिन इस बार मोहम्मद आमिर के आने से, सोहेल खान के आने से, फिर हसन अंगा की भी उम्मीद है, और भी इनका स्क्वाड अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है। रोसो आ गए हैं, टीम बड़ी स्ट्रांग है। देखो ओवरसीज को अगर आप कप्तान लगाते हो नहीं, इंटरेस्ट थोड़ा सा आपका जो है ना वो फ्रेंचाइज फैन फॉलोइंग का भी गिरेगा। जैसे देखो आपने शादाब को जो कैप्टन लगाया हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है, पिंडी में वो रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद एक ही, आपको पता है कि होम टाउन आपस में इनका एक है, तो वो एक ही बात है। अभी अब रिसेंटली आपको उसने बताया भी था कि प्रैक्टिस हो रही थी, हमने काफी देर खड़े होकर शादाब के साथ गप भी लगाई थी। सूट करता है एक कैप्टन ना, सूट करता है। इमाद वसीम को इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन अनाउंस कर दे, वो सूट करेगा। एक चीज होती है सूट करने की। अब आप जो है बायस उठाकर किसी को ले आएंगे और उसको आप कहेंगे कि यार ये कैप्टन है, फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट लोगों का फिर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। जितनी बाकी टीमें, चलो आपने इस्लामाबाद की एग्जांपल दी, शादाब भी है, वरना चलो बाहर के सब डिफरेंट हैं। जैसे पेशावर से ताल्लुक है रिजवान का, वो मुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन चलो आप पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम लाहौर में है, पाकिस्तानी प्लेयर बिल्कुल पेशावर की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन बात ठीक है आपकी कि पाकिस्तानी है, तो किसी भी करें अगर और इंटरेस्ट डेवलप करना तो और इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है इस चीज को लेकर कि जैसे आपके बाबर का ताल्लुक लाहौर से, लाहौर उनको कैप्टन बनाया। एक बात कर रहा हूँ, मजीद इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। चलो वो ऐसा भी हो नहीं रहा, लेकिन बात यह है कि ये जो चीज है ना कि ओवरसीज कप्तान लगा रहे, चलो ओवरसीज में जैसे एबी डिविलियर्स थे, अब वो लाहौर के पास आए थे। जब ब्रेंडन मैकलम को लाहौर ने कप्तान लगाया था वो समझ आता था। ब्रेंडन मैकलम एक बहुत बड़ा नाम था, तो मैकलम को कप्तान लगाना एक बात अलग है। और रोसो ने कप्तानी भी कौन सी की हुई है? मतलब आप ये कह रहे हो कि यार इसका कप्तानी का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे डैरिन सैमी को पेशावर ने कप्तान लगाया था, वो फर्क था एक कि डैरिन सैमी T20 वर्ल्ड कप 2016 जितवा कर आ रहे थे वेस्ट इंडीज को, और फिर अगर वो कप्तानी कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की, तो एक नजर आ रहा था कि यार ब्रांड है, कप्तान सैमी। एक पेशावर, इवन पेशावर ज़ल्मी मशहूर आपके 2 बंदों से ज्यादा होता, पहले शाहिद अफरीदी और बाद में डैरिन सैमी। उसके बाद अब ज़ल्मी की फैन फॉलोइंग उतनी ही गिरी है। जब से सैमी ने क्रिकेट छोड़ी है, सैमी थोड़े रिटायर्ड हुए हैं, उससे फर्क पड़ा है। और सैमी ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया या थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से वो दूर हुए हैं, नजर आ गया कि 19 के बाद वो नहीं खेलेंगे, तो एकदम से ज़ल्मी के शेयर्स भी गिरे हैं, ज़ल्मी की मार्केट वैल्यू भी गिरी है। बाबर आजम के आने से दोबारा वो उठ रही है। बात यह है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि डैरिन सैमी डिफरेंट एक क्लास के थे, वो कप्तान थे, वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जितवा के आ रहे थे, मटेरियल था। मैकलम थे, वो एक बड़े अग्रेसिव थे, उनके चर्चे रहते हैं। ब्रेंडन मैकलम थे, वो लाहौर के साथ जुड़े, वो अलग बात थी। एबी डिविलियर्स ने लाहौर की तरफ से खेले, वो एक अलग बात थी। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि आप किसी को भी डेविड मलान को टीम में रखो, एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको कप्तान बना दो, तो वो तो एक यार मतलब आप देखो ना, जैसे भी आप ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि प्लेयर्स का क्या है, अब रोसो कोई अटैचमेंट नहीं है उनको। वो कहेंगे ठीक है भाई, मुझे 4 करोड़ रुपए पीकेआर में मिल रहे हैं, मुझे 4 करोड़ मिल रहे हैं, लोग कप्तान मुझे बनाना, ठीक है बना दो, मेरा एक पार्ट है, मैंने रोल अदा करना है, वॉटसन है उन्होंने रोल अदा करना है, वो चले जाएंगे। सीधी सी जो बात है, वो कोई ऐसे वो जोड़ेंगे नहीं टीम के साथ। कप्तान आप लोकल को बनाते हैं तो थोड़ा सा उसके साथ लोगों की अटैचमेंट भी होती, वो जीती टीम तो लोगों को खुशी भी होती कि यार चलो आपने फ्यूचर के लिए भी कप्तान तैयार किया। लेकिन मैं नदीम उमर साहब की इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल बेकार किस्म का डिसीजन है। हमें पता था ऑलरेडी, जो पहले हमारे तक खबरें थी वो यही थी कि कोयटा इस साल अपनी कप्तानी स्विच करना चाह रहा था। मतलब आप कह लो कि जैसे दोनों डिवाइड करना चाह रहा था कि कुछ टाइम के लिए जो है वो सरफराज कप्तानी कर लें, और अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो रोसो या सऊद शकील को कुछ मैचेस की कप्तानी के लिए रखा जाए। देखो दूसरा एक और भी मेरा पॉइंट है, जब ये इतनी ज्यादा ट्रेड श्रेड चल रही थी, अगर तो इनको सरफराज से कप्तानी से हटाना था, इनके माइंड में था ही पहले, तो फिर ये कोई पाकिस्तान का लोकल प्लेयर जिनको लगता था कि कप्तान मटेरियल है, कैप्टन मटेरियल है, उसको टीम में रख लेते। लाइक बेशक इमाद वसीम, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं कि इमाद वसीम इस टाइम अवेलेबल थे, उन्होंने कराची से स्विच करके वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में गए, ऐसा प्लेयर खेलेंगे।
अगर इनको लीडरशिप में रोल में लाना ही था तो इमाद को बना देते, बिल्कुल ऐसे ही। इमाद को स्विच कर लेते, चलो कैप्टन मटेरियल भी है, लीड भी कर लेता टीम को। ये अब रोसो की तरफ जा रहे हैं। सऊद शकील ने अभी खेला ही नहीं है, वो पहला मैच खेलेंगे ऐसा वाइस कप्तान। ठीक है, वाइस कप्तान तो ठीक है, आप उनको तैयार कर रहे हो, लेकिन बात वो है कि आप अगर किसी ऐसे प्लेयर को रखते हैं जो करंटली पाकिस्तान का प्लेयर है, जो कप्तान हो, उसको अगर आप बनाते तो बेहतर था। इवन कराची किंग्स ने भी कोई अच्छा ब्लंडर, अच्छा काम नहीं किया हुआ, उनकी टीम भी बहुत डाउन हुई है। इस टाइम कराची के पास कोई भी स्टार प्लेयर नहीं है, बिल्कुल ही। शान मसूद अगर आप देखो तो वो उनकी व्यूअरशिप वैसी नहीं है, बिल्कुल है, कम वैसे वो स्टार नहीं है, वो थोड़े डाउन है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कोयटा से इस टाइम निस्बतन बेहतर ही नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम से कम अपना लोकल प्लेयर रखा है। पाकिस्तान का वो टेस्ट कप्तान है और आपने उसको अपनी फ्रेंचाइज का लगाया हुआ, तो फिर भी कुछ समझ आ रहा है। जैसे अजहर अली एक टाइम पर लाहौर की कप्तानी करते थे, पाकिस्तान के कप्तान थे, स्टार नहीं थे, वैल्यू गिरी हुई थी, लेकिन चलो पाकिस्तानी तो थे ना, पाकिस्तान के तो कप्तान थे ना, तो वो चीज थी। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस तरीके से रोसो को कप्तान बनाना, ये इंतहाई मायूस कौन है, इंतहाई बेकार डिसीजन है। और सरफराज को हटा देना डायरेक्ट ही, उनकी कोई रिप्लेसमेंट पे लेकर आते आप फिर अनाउंस करते तो अच्छा भी लगता। ये बिल्कुल बेकार डिसीजन है। खैर, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो T20 सीरीज जारी थी, अब उसका इख्तिताम हो गया और आखिरी T20 के अंदर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो हरा दिया। आज बोला है जी बल्ला एंड्रे रसल का, आज जो रसल ने फोड़ा है ना, मजा आया है जी। रसल चौथा, अंद्रे रसल चौथा, 7 छक्के 4 चौके। बड़े अफसोस की बात है, आपका जो अंद्रे रसल है PSL में नहीं है। कराची किंग्स ने रिटायर्ड पोलार्ड को रख लिया, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। उससे बेहतर रसल को भी रख लेते। स्टार प्लेयर जो वैसे ही है वो भी पार्शली अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। 2 टीमों की कोचिंग उनके हाथ में है, एक इंग्लैंड की कोचिंग करनी है वर्ल्ड कप में, एक मुंबई इंडियंस की कोचिंग करनी है, असिस्टेंट कोच है पोलार्ड। बेहतर था अंदर रसल के साथ ये डील बनाते कराची किंग्स वाले, लेकिन कराची किंग्स ने भी बहुत ही मायूस को इस बार अपने स्क्वाड्स पे किया। अगर रख लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। बहरहाल पहले बल्लेबाजी वेस्टइंडीज ने इस बार की, हमेशा ऑस्ट्रेलिया करता था, वेस्टइंडीज चेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बात पता चल गई कि जो पहले बैटिंग करेगा वही ये मैच जीतेगा। 3rd T20 में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग की, 220 रन बोर्ड पे लगाए 6 विकेट के नुकसान पे, जहां पे हमें नीचे से आके चेस ने 20 गेंदों पे 37 पहले ऊपर बनाए, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने 40 गेंदों पे 67 और नीचे से आके 7 छक्के 4 चौके 29 गेंदों पे 71 रन अंद्रे रसल ने बनाए, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज 220 बना सकी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह बड़ा ही मुश्किल टारगेट था, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने जरूर 81 रन बनाए 49 गेंदों पे 3 छक्के 9 चौकों की मदद से, लेकिन वो काबिले आप कह लो कि उस लेवल के नहीं थे, क्योंकि एंड में आके टिम डेविड ने भी 19 गेंदों पे 41 रन बनाए, लेकिन ना मैक्सवेल कुछ खास कर सके, 14 गेंदे खेल के 12 रन बनाए, ना हार्डे ने कुछ किया, 16 पे 16 बनाया, जिसकी बदौलत जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी वो 183 रन बना सकी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है शमार जोसेफ के हवाले से। तो शमार जोसेफ को जो है वो प्लेयर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है उससे जो आप कह लें कि नवाज दिया गया। बड़ी शानदार किस्म की शमार जोसेफ की परफॉर्मेंसेस दी। शायद इस मंथ में अगर कोई परफॉर्मेंसेस आई है तो वही थी जो कि आप कह लें कि नीचे से लड़के ने आके इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम को उखाड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और शमार जोसेफ डिजर्व करते थे। हमने आपको पहले ही बोला था कि जो जितने भी नॉमिनेशन हैं, ऑली पोप जैसे प्लेयर भी थे, लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि अगर आपको ये अवार्ड जीतने का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो वो शमार जोसेफ ही है, और जनवरी का जो अवार्ड था ICC का वो शमार जोसेफ ले उड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किस सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।